हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम और बात करने वाले हैं अबाउट AWS सर्विसेज। सो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने AWS की कुछ सर्विसेज के बारे में जाना था, लाइक EC2, ECS, ECR, S3। एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जिसके अंदर हम और AWS की सर्विसेज को यूज़ एंड समझने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा एक लेवल 2 देखेंगे, मतलब थोड़ा एक एडवांस यूज़ केसेस देखेंगे जो मिड साइज़ टू बड़े स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्लाउड फ्रंट की बात करेंगे। सो इस तरह के जो थोड़े से एडवांस AWS कॉन्सेप्ट्स हैं, AWS सर्विसेज हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट गाइस, सो ये है हमारा कंसोल एंड यू कैन सी दैट लास्ट हमने ये वाली सारी सर्विसेज जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं दैट इज़ नोन एज क्लाउड फॉर्मेशन। सो क्लाउड फॉर्मेशन क्या है? सी, आपने अभी तक इतनी सारी सर्विसेज देखी, आपने देखा कि हमें एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए बहुत सारे क्लिक्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, आप पहले यहाँ पर सर्च करते हो EC2, फिर आप वहाँ पर एक इंस्टेंस लॉन्च करते हो, फिर आप एक टेम्पलेट चूज़ करते हो, फिर आप उसके ऊपर कुछ हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करते हो, फिर आप उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप्स अलाउ करते हो, फिर आप उसके ऊपर लोड बैलेंसर लगाते हो, राइट? नाउ द थिंग इज़ कि कभी भी बड़ी कंपनीज़ में ना ये चीज़ें ऐसे UI से मैनुअली नहीं की जाती। बिकॉज़ देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पहले EC2, इसको हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर मुझे एक और न्यू मशीन स्पिन अप करनी है, तो मुझे सारे स्टेप्स यहाँ से रिपीट करने पड़ेंगे। एंड देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज कर दूँ, मैं कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस आउट कर दूँ, जिसके कारण से वो मशीन सेम तरह से बिहेव नहीं करेगी। एंड इन रियलिटी आपके पास एक या दो मशीन्स नहीं होती, यू हैव एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ मशीन्स, यू हैव अ क्लस्टर ऑफ सर्विसेज। आपके पास बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इंटरनल VPC पेयरिंग, IP एड्रेसिंग एंड ऑल। तो कभी भी ये चीज़ें UI से कंट्रोल नहीं की जाती। इसके लिए आप क्या करते हो, आप बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप एक कोड लिख सकते हो। आपने टेराफॉर्म देखा होगा, राइट? एंसिबल देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या है ना, क्लाउड फॉर्मेशन जो है ना वो Terraform है, बट ओनली फॉर AWS। सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू विद दिस क्लाउड फॉर्मेशन इज, आप यहाँ पर YAML या JSON फाइल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक JSON फाइल डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे एक EC2 चाहिए जिसका IP एड्रेस ये हो, जिसके सिक्योरिटी ग्रुप्स ये हो। देन मुझे एक लोड बैलेंसर चाहिए जो इस EC2 को पॉइंट करे। देन आई नीड अ क्लाउड फ्रंट CDN जो इसको पॉइंट करे। तो जितना भी मेरा ये रिसोर्सेज है ना, जो भी मुझे स्पिन अप करना है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि YAML फाइल में लिख सकता हूँ, और ये YAML फाइल को मैं अपने गिटहब पे पुश कर सकता हूँ, सो दैट उसके एक वर्जन कंट्रोलिंग भी हो जाए। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, आप इस YAML फाइल को जब आप AWS के ऊपर अपलोड करोगे, तो ये आपके लिए वो सारे रिसोर्सेज को बना देगा। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके आप यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि लेट्स से फॉर सम रीजंस इस AWS अकाउंट को कुछ हो गया, एंड आई वांट टू माइग्रेट माय रिसोर्सेज टू अ न्यू AWS अकाउंट। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक न्यू AWS अकाउंट बनाना है और सेम YAML फाइल्स को अपलोड कर देना है, एंड मेरा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेप्लिकेट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ क्लाउड फॉर्मेशन। तो बड़े एंटरप्राइजेज में कभी भी हैंड से, कभी भी UI से रिसोर्सेज नहीं बनते। हमेशा आप YAML फाइल्स लिखते हो, कॉमनली YAML, बट यहाँ पे JSON सपोर्ट भी है। एंड देन यू अपलोड दीज YAML फाइल्स, जिससे आपके रिसोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं। ओके, मेरे पास एक्चुअली में एक सैम्पल YAML है, बिकॉज हमने भी ये काफ़ी किया है। सो लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जांपल। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, तो ये मैंने कुछ लिखे थे 4 years अगो, ठीक है, बहुत पुराने टेम्पलेट्स हैं ये। सो यू कैन सी, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो इस तरह के टेम्पलेट्स आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। सो यू कैन सी AWS टेम्पलेट फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्म, पैरामीटर्स की, मेरे को एक ECS का टास्क चाहिए, उसमें मुझे कितने CPU चाहिए, कितना कुछ चाहिए। तो बेसिकली आप अगर देख पा रहे हो, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, वॉट ऑल थिंग्स आई नीड। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा गेटवे का भी है, राइट? इंटरनेट गेटवे है, प्राइवेट IP एड्रेसेस है यहाँ पे। सो इस तरह के आप टेम्पलेट्स यहाँ पर आप लिखते हो, और इन टेम्पलेट्स को आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर अपलोड कर सकते हो, एंड AWS आपके लिए सारे रिसोर्सेज को स्पिन अप कर देगा। सो दिस इज मोर प्रोडक्शन रेडी वे ऑफ यूजिंग एनी क्लाउड। क्लाउड फॉर्मेशन का प्रॉब्लम क्या है कि दिस ओनली वर्क्स विद AWS, बट अगर आप टेराफॉर्म जैसे स्क्रिप्ट की बात करते हो, वो किसी भी क्लाउड के साथ काम करते हैं, वो थोड़ा जेनेरिक एंड दे आर क्लाउड एग्नोस्टिक। ओके, सो दिस इज बेसिकली एन ऑल्टरनेट टू टेराफॉर्म। नाइस, सो आपको एक और सर्विस पता लगी। नेक्स्ट वी हैव इज क्लाउड फ्रंट। ओके, क्लाउड फ्रंट क्या है? इट्स अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो,
आपके पास ना बहुत सारे स्टैटिक एसेट्स होते हैं, इमेजेस, वीडियोस। अगर आपका जो सर्वर है, अगर आपका जो सेंट्रल स्टोरेज है, लेट्स से वो आपका यूएस ईस्ट 1 रीजन के अंदर है, मतलब कि यूएस के अंदर है, तो व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर इंडिया से कोई उनको देखने का ट्राई करेगा, आपके रिसोर्सेज को लोड करने का ट्राई करेगा, सो देयर इज़ गोइंग टू बी 2 प्रॉब्लम्स। नंबर 1, एक लेटेंसी आएगा। लेट अस से मेरे को एक वीडियो प्ले करना है एंड आपकी वो जो वीडियो है आपने उसको यूएस ईस्ट 1 रीजन में स्टोर कर दिया एंड आई एम इन द मुंबई रीजन। सो व्हाट विल हैपन, मेरे लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा बफर करेगा। सेकेंडली आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा बिकॉज आप एक लार्ज नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, सो द कॉस्ट ऑफ योर क्लाउड इज गोइंग टू बी हाई। सो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लाउड फ्रंट यूज़ कर सकते हो। क्लाउड फ्रंट एक CDN है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हर रीजन के अंदर एक सर्वर स्पिन कर सकते हो। व्हाट विल हैपन इज कि अगर इंडिया रीजन में किसी ने भी एक बार आपकी वीडियो को लोड कर लिया तो आप वहाँ पर उसको कैश कर सकते हो। एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इंडिया रीजन से आपकी इस वीडियो को प्ले करने का ट्राई करेगा, वो कभी आपके सर्वर तक नहीं आएगा जो यूएस ईस्ट 1 में। जो उसका नियरेस्ट क्लाउड फ्रंट CDN कैश है वो वहाँ से उसको लोड कर देगा, जिससे नंबर 1 यूजर एक्सपीरियंस विल इंक्रीज, सेकेंडली आपकी कॉस्ट डिक्रीज होगी। ओके, सो दिस इज बेसिकली दी क्लाउड फ्रंट। सो क्लाउड फ्रंट क्या है, सिक्योरली डिलीवर कंटेंट विद लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर स्पीड्स। तो यहाँ पे CDN है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो CDNs है ना, ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। आप इनको बहुत तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कितना कैश रखना है, कब कैश को इनवैलिडेट करना है। देन यू कैन इवन हैव समथिंग नोन एज प्री फंक्शंस, पोस्ट फंक्शंस, कि अगर आपको रिक्वेस्ट के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है। एंड ये CDNs का एक बेनिफिट क्या है ना, ये CDNs इतनी ज़्यादा लोकेशंस पे है कि ये आपको यूज़र की ना अप्रॉक्स लोकेशन भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सर्वर के आगे CDN लगा हुआ है, सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं चंडीगढ़ रीजन से हूँ तो ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग चंडीगढ़ का CDN, राइट। सो ये एक्स्ट्रा हेडर्स ऐड कर देते हैं कि यार ये लोकेशन ना चंडीगढ़ रीजन से आ रही है, या फिर ये जो रिक्वेस्ट है ये जयपुर रीजन से आ रही है, या फिर ये दिल्ली रीजन से आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे अगर आपको कोई ऐसा फीचर बनाना है जो यूज़र के रीजन के ऊपर स्पेसिफिक है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को कैश कर सकते हो, आप मीडिया एसेट्स को कैश कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज क्लाउड फ्रंट। पर्सनली क्लाउड फ्रंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूजुअली सिस्टम डिज़ाइन में व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ क्लाउड फ्रंट, यूज़र हमेशा क्लाउड फ्रंट के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, क्लाउड फ्रंट देन राउट्स इट टू द लोड बैलेंसर एंड देन लोड बैलेंसर राउट्स इट टू द राइट सर्वर। सो यूजुअली दिस इज द फ्लो। तो क्लाउड फ्रंट है जो यूज़र जहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को हमेशा सेंड करता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ क्लाउड फ्रंट। नेक्स्ट वी हैव इज API गेटवे। ओके, तो API गेटवे क्या है? देखो, API गेटवे बेसिकली एक तरह का इंजनिक्स है। ओके, एक API गेटवे क्या होता है? API गेटवे का मतलब होता है जो आपके API का गेटवे है। आई मीन आई नो बहुत ही बुरा एग्जाम, बहुत ही बुरी डेफिनेशन थी। मेनली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आप एक API गेटवे स्पिन करते हो, सी इन रियलिटी ना यू हैव अ लॉट ऑफ सर्विसेज। लेट अस से मेरी एक सर्विस ECS के अंदर चल रही है, मेरी एक सर्विस EC2 के अंदर चल रही है, मेरी एक सर्विस मेरे लैम्डा फंक्शंस के अंदर चल रही है। सो मैं API गेटवे में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना राउटिंग कर सकता हूँ ऑन द API लेवल। अगर कोई रिक्वेस्ट स्लैश स्टोर पर आती है, स्लैश स्टोर स्लैश समथिंग पे आती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने CDN से उठा कर दे सकते हैं कैश को, राइट। अगर कोई रिक्वेस्ट स्लैश यूजर्स के राउट पे आती है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं अपने उसको EC2 के अंदर पॉइंट कर सकता हूँ, एक अलग लोड बैलेंसर के अंदर लेके जा सकता हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट स्लैश लेट्स से प्लेग्राउंड के ऊपर आती है, तो मैं उसको अपने ECS के ऊपर पॉइंट कर सकता हूँ। तो API गेटवे इज काइंड ऑफ लाइक अ गेटवे, एक गेट है जो API लेवल के ऊपर राउट करता है कि भाई तुम्हें कहाँ जाना चाहिए और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली योर API गेटवे। तो जो भी आपके यूजर्स हैं दे कैन एक्चुअली मेक अ रिक्वेस्ट टू योर API गेटवे। तो API गेटवे बेस्ड ऑन सम रूल्स, आपके वो रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो रूल होस्ट हो सकता है, आपका वो रूल पाथ हो सकता है। तो इन रूल्स के बेसिस पे आप अपनी रिक्वेस्ट को इधर उधर क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, राउट कर सकते हो। अगर आपने कभी कैडी के साथ काम किया या फिर आपने कभी इंजनिक्स के साथ काम किया, तो उसमें भी आप रूल्स लिखते हो ना कि अगर जो आपका पाथ है वो स्लैश है तो इस कंटेनर में जाए, अगर वो स्लैश समथिंग है तो इस कंटेनर में जाए। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर AWS API गेटवे से कर सकते हो। सो API गेटवे बेसिकली क्या करता है, इट्स अ फुली मैनेज सर्विस दैट मेक्स इट ईजी फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट, पब्लिश एंड मेंटेन, मॉनिटर, सिक्योर APIs। आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। सो ये लेट्स से अगर API गेटवे के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आ रहा है और वो रिक्वेस्ट स्लैश कुछ प्राइवेट राउट के ऊपर है, तो यूजर हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड, तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पर कर सकते हो। तो API गेटवे इज लाइक अ गेटवे दैट इज फॉर योर API। ओके, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। सो API गेटवे भी हम काफ़ी यूज़ करते थे, बट यूजुअली
अभी जो मैंने रीसेंट एप्लीकेशंस बनाया उसमें हम एपीआई गेटवे यूज़ नहीं करते। हम डायरेक्टली लोड बैलेंसर से जो रिक्वेस्ट है वो अपने सर्वर तक ले आते हैं एंड वी यूज़ कैडी फॉर डूइंग दिस थिंग, ओके। या फिर अगर आप इफ़ यू आर इनटू द कुबरनेटिस एनवायरनमेंट तो वहाँ पे यू हैव इनग्रेस कंट्रोलर्स, तो एपीआई गेटवे का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बट या सो दैट्स द मेन थिंग, ओके। So this was your API gateway, but yes, very scalable, very handy. So you should obviously know it. Next we have is little bit on the DNS side, that is Route 53. Okay, so नाम बहुत अच्छे रखते हैं. They keep really nice names. So Route 53 basically क्या है? It's a DNS. Okay, अगर आपको अपना डोमेन्स मैनेज करने हैं, आपको डोमेन्स के ए रिकॉर्ड्स मैनेज करने हैं, आपको रिकॉर्ड्स के सी नेम मैनेज करने हैं, तो वहाँ पे एक सर्विस आता है Amazon Route 53. तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डोमेन्स को परचेज भी कर सकते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग डोमेन्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो एंड देन व्हाट यू कैन डू, आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो डोमेन कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप गोडैडी में करते हो, आप अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में करते हो या फिर जो भी आपका प्रोवाइडर है, तो बेसिकली सेम सर्विस यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ इतना मुझे नहीं लगता मुझे इतना डेप्थ में जाना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, आप डोमेन्स के सब डोमेन्स, उनके ए रिकॉर्ड्स, ए रिकॉर्ड्स, राइट, सी नेम रिकॉर्ड्स, तो वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली अ डीएनएस सर्विस गिवन टू यू बाय AWS। रूट 53 बहुत ही सिंपल सर्विस है, इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, ओके। Next we have is AWS Lambda. Okay, so Lambda क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? Yes, so Lambda, not AWS Lambda, my bad. So Lambda क्या है? Serverless functions on the cloud. Okay, लैम्डास का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, आप बस एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, एंड आप इसको अपने एपीआई गेटवे से कनेक्ट करते हो। तो लेट्स से ये मेरा एक फंक्शन है जो क्या करता है, रिटर्न करता है हेलो फ्रॉम लैम्डा। अब इस फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट अ फंक्शन जो आपने क्या किया, फंक्शन बनाया और आपने लैम्डा के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब इस फंक्शन को रन कब करना है, आप क्या कर सकते हो, आप इसको एपीआई के बेसिस पे रन कर सकते हो कि अगर कोई एपीआई स्लैश हेलो पे आती है तो मेरे को ये फंक्शन रन करना है, तो एपीआई गेटवे आपके लैम्डा को कॉल कर सकता है। आप इसको क्रॉन के बेसिस पे रन कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर SQS और SNS को पढ़ा था, तो आप इसको उसके ऊपर भी ट्रिगर कर सकते हो। इफ़ देयर इज़ अ मैसेज इन SQS तो मेरा ये लैम्डा ट्रिगर हो जाए, इफ़ देयर इज़ अ नोटिफिकेशन इन माई SNS इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो मेरा ये लैम्डा ट्रिगर हो जाए। आप इसको अपने इवेंट ब्रिज से भी ट्रिगर कर सकते हो कि रोज़ रात को 2 बजे मुझे इस लैम्डा को ट्रिगर करना है यूजिंग इवेंट ब्रिज। सो आप क्या करते हो, आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो एंड देन यू ऐड अ ट्रिगर पॉइंट। सो ट्रिगर एपीआई गेटवे हो सकता है कि जब भी यूजर कुछ एपीआई रिक्वेस्ट करे, वो एक क्रॉन जॉब हो सकता है, वो एक एसएनएस टॉपिक हो सकता है, वो एक एसक्यूएस हो सकता है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली योर लैम्डा एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बहुत चीप है। 2 मिलियन इन्वोकेशंस पर मंथ इज़ फ्री एंड उसके बाद भी इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट ज़ीरो प्राइस के ऊपर आप लैम्डास को रन कर सकते हो, ओके। लेट योर कोड रन विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स, तो यही आपका सर्वरलेस आर्किटेक्चर में भी आता है। यहाँ पर ना मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें हमने बात की थी कि सर्वरलेस होता क्या है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे ना, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक सर्वरलेस होता क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली दिस सर्वरलेस थिंग्स वर्क्स अंडर द हुड, ओके। तो AWS लैम्डा बेसिकली आपको क्या करता है, आपको क्लाउड फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ये सर्विस कुछ ऐसा बहुत ही न्यू या फिर कोई बहुत इनोवेटिव सर्विस नहीं है, सभी क्लाउड प्रोवाइडर्स करते हैं। फायरबेस में अगर आपको याद होगा क्लाउड फंक्शंस करके कुछ था, तो ये बेसिकली सेम AWS लैम्डा उन्हीं का रेप्लिकेट है, ओके। सो दिस वाज योर AWS लैम्डा। नाउ थोड़ा एआई के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सर्विसेज है वो थोड़ी एआई के ऊपर है। नंबर 1 यू हैव इज बेडरॉक। सो बेडरॉक आपने सुना होगा। बेडरॉक में आप क्या कर सकते हो, आप मॉडल्स को होस्ट कर सकते हो, आप LLM मॉडल्स को होस्ट कर सकते हो, आप उनको इन्फ्रेंस कर सकते हो, आप उनको कॉल कर सकते हो। तो ये है आपका बेडरॉक, और बेडरॉक ना बहुत रैपिडली अपडेट हो रहा है। तो ये जो यूआई आप अब मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, हो सकता है 1 वीक और 10 डेज के बाद ये यूआई बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाए। सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज़, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लाइक यू हैव क्विन, यू हैव योर डीप सीक, तो सारे मॉडल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इनको यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। होस्ट का मतलब क्या है कि जो भी उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू जो भी चाहिए, वो बेडरॉक आपके लिए संभालेगा। एंड उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपको एक एपीआई एंड पॉइंट दे देगा कि भाई अगर आपको इस मॉडल के साथ इन्फ्रेंस करना है, आपको ये मॉडल यूज़ करना है, तो ये पकड़ो यूआरएल और आप इसके ऊपर एपीआई की भी बना सकते हो। एपीआई की बनाओ और आप इसको यूज़ कर लो। सो बेडरॉक बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको एक
मॉडल होस्टिंग सोल्यूशन दे रहा है। देखो, अगर मान लेते हैं बेडरॉक जैसी सर्विस नहीं होती तो मुझे क्या करना पड़ता? पहले उस मॉडल को मुझे डाउनलोड करना होगा, मुझे एक जीपीयू EC2 स्पिन अप करना होगा, मुझे उसके अंदर उस मॉडल को रन करना होगा, फिर उसके आगे एक ऑथेंटिकेशन लेयर लगाना होगा। सो टेक्निकली आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, एंड उसके बाद उसकी ऑटो स्केलिंग भी मुझे मैनेज करनी होगी। यहाँ पर बेडरॉक एक तरह का क्या है, मैनेज सर्विस है कि भाई तुम मेरे को बस बताओ कि कौन सा मॉडल तुम्हें चाहिए। तुम्हें ये मॉडल चाहिए, ये लो पकड़ो मॉडल, ये लो पकड़ो तुम्हारा URL, और उसके बाद तुम बस इसको यूज़ करो। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली योर बेडरॉक। सो जेन AI एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप खुद के मॉडल्स, प्राइवेट मॉडल्स के साथ काम करना चाहते हो तो वहाँ पर आप बेडरॉक को यूज़ करते हो। एंड यू नो, बेडरॉक के साथ साथ अभी रिसेंटली एक न्यू सर्विस आई है, दैट इज नोन एज एजेंट कोर। देखो, जब आप AI एजेंट्स बनाते हो ना तो यू नीड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, यू नीड टूल्स, यू नीड ब्राउजर, यू नीड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। तो यहाँ पे बेडरॉक एजेंट कोर क्या है? दे आर बिल्डिंग ऑल द टूल्स, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल द कोर सर्विसेज जो एक AI एजेंट को चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल सम बिल्ट इन टूल्स, गेटवे, आइडेंटिटी, रन टाइम, ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ग्राउंड अप से बिल्ड कर रहे हैं। वैसे मुझे ग्राउंड अप यूज़ नहीं करना चाहिए वर्ड, बिकॉज यहाँ पर क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी है, राइट? इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओपन सोर्स मेमोरी प्रोवाइडर्स, ठीक है? आइडेंटिटी दे ऑलरेडी हैव IAM, तो उसी को ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देन दे हैव गेटवे, ओके? तो इनके पास ऑलरेडी सारी सर्विसेज बनाई हुई हैं फॉर ट्रेडिशनल API, जिसको ये थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं फॉर AI एजेंट्स, बिकॉज यू नो AI एजेंट्स इज़ द फ्यूचर। हर कंपनी AI एजेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है टाइम एंड मनी। तो यहाँ पर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बेसिकली गिविंग यू दी ग्राउंड अप चीज़ें, कि भाई जब आप एक एजेंट बनाते हो, ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगी। आपको मेमोरी चाहिए होगा, आपको गेटवे चाहिए होगा। तो आप बस अपना एजेंट बनाने पे ध्यान दो। जो ये कोर सर्विसेज आपको चाहिए, जिनको स्केल करने की प्रॉब्लम आती है, वो हम आपको देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट दे आर बिल्डिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंट कोर। एंड जस्ट इन केस अगर आप भी AI एजेंटिक डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो हमारा यूडेमी के ऊपर एक कोर्स है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट पर्टिकुलर दैट थिंग, ओके? सो दीज वर सम ऑफ द मोर सर्विसेज जो आपको AWS के साथ फेमिलियर होने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द सर्विसेज जो मेरे पास आज थी। तो आज आपने और कौन कौन सी सर्विसेज कंप्लीट की? आपने बेडरॉक समझा, बेडरॉक एजेंट को समझा, आपने लैम्बडा के बारे में जाना, रूट 53, API गेटवे एंड क्लाउड फ्रंट। तो हमने थोड़ी सी और सर्विसेज कंप्लीट कर ली। सो अगर देखा जाए, नाउ ऑन योर स्टैक यू हैव अ लॉट ऑफ AWS सर्विसेज जिसके बारे में आपको मालूम है दैट व्हाट दी सर्विसेज बेसिकली डू। एंड दिस इज़ द रीज़न कि AWS इतना पॉपुलर, इतना सक्सेसफुल है, बिकॉज इतनी सारी सर्विसेज बनाना किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। AWS अभी तो ये बहुत ही लाइक इट्स जस्ट 10% ऑफ द सर्विसेज जो हमने कवर किए हैं। AWS इन रियलिटी बहुत बड़ा है एंड इट इज़ कीप ऑन ग्रोइंग। सो दैट मीन्स अगर आप एक AWS के इकोसिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, इट इज़ वेरी इजी टू गेट बाइंड इट टू इट। बिकॉज जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, यार मैं AWS का API गेटवे यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनका लोड बैलेंसर यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनका क्लाउड फ्रंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनका क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनका EC2 यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनका बेडरॉक भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? कि अगर आपको AWS से माइग्रेट अवे करना होगा तो दीज ऑल सर्विसेज विल टाई यू अप। ठीक है, कि भाई आप माइग्रेट अवे नहीं कर सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो स्टार्टअप्स AWS के साथ बाइंड हो चुके हैं ना, दे लव इट। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यू माइट थिंक कि यहाँ पर यू आर थिंकिंग कि यार इससे तो हमें AWS से दूर रहना चाहिए बिकॉज हम बाइंड हो रहे हैं। नहीं, इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, इतनी स्केलेबल हैं, इतनी स्टेबल हैं दैट डेवलपर्स लव देमसेल्व्स टू बाइंड टू AWS। ओके, बिकॉज बाकी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनमें इतनी सारी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, इनको टाइम लगता है, ये ओवर टाइम बिल्ट होती हैं। तो जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, येस दे आर बाइंडेड टू AWS बट दे हैव नो प्रॉब्लम विद इट बिकॉज इट इज़ वर्किंग, इट वर्क्स। आप क्या चाहते हो? मैं AWS से बाइंडेड हूँ बट मेरी सर्विसेज 24/7 आप है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी चीप ऑल्टरनेट के पास जाना चाहते हैं जिसमें आपके पास डाउन टाइम्स भी आते रहे, तो दैट इज़ द मोर थिंग। ओके, सो AWS एक्चुअली में क्लाउड का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, दे ट्रस्ट AWS, दे आर हैप्पी टू बाइंड टू इट। सो दैट इज बेसिकली योर AWS। सो अभी भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, बट यहाँ पर कुछ सर्विसेज थी जो थोड़ी एडवांस लेवल पे यूज़ होते हैं, जो एज अ बिगिनर आप यूज़ नहीं करोगे, बट अगर आप एक सीरियस स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो या फिर आप एक सीरियस स्टार्टअप का पार्ट हो, तो वहाँ पर ये सर्विसेज यूज़ होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप और AWS सर्विसेज को कमेंट्स में ज़रूर डालना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको कवर करूँगा। एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।